से सूरज डूबता है, यहाँ की हवा गल जाती है। लोग कहते हैं कि हेवतपुर के इस हिस्से में दलदल का जाल देखने के लिए, लेकिन उसका पैरों को खींच रहा गाजियाबाद का हेवतपुर गांव। दिन में यहाँ चहल पहल होती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यहाँ की हवा गल जाती है। सामने बहती हिंद नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि उन अनगिनत चीखों की गवाह है जो इस काले पानी में हमेशा के लिए खामोश हो गई। लोग कहते हैं कि हेवतपुर के इस हिस्से में नदी बुलाती है। घटना एक, दलदल का जाल। कुछ साल पहले यह एक युवक शाम के वक्त गया था टहलने के लिए, देखने के लिए, लेकिन चीखा और चिल्लाया और ख़त्म। उसे लगा कि कोई उसके अंदर, नदी के अंदर, उसके पैरों को खींच रहा है। कई गोताखोरों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाश मिली, वो मर चुका था। और ऐसी घटनाएं 2023 में भी हुई है, जो कि न्यूज़ में भी आया है और यहाँ के आसपास के सभी लोगों को पता है। लोगों को लगता है कि बस एक पानी की वजह से ही मरे हैं, डूबने की वजह से, लेकिन सच्चाई क्या है? घटना 2, सफ़ेद साया। पुस्ता रोड पर चलने वाले ऑटो चालकों की रूह कांप जाती है। उनका दावा है कि 2 बजे के बाद झाड़ियों के पास एक सफ़ेद धुंधली आकृति दिखाई देती है, जो सड़क पार कर सीधे नदी के गहरे पानी में उतर जाती है। याद रखिए, रात के 2 बजे। रहस्यमय तत्व। वैज्ञानिकों के लिए यह केवल प्रदूषण और मीथेन गैस का असर हो सकता है, इससे रोशनी चमकती दिखती है। लेकिन हेवतपुर के निवासी जानते हैं कि रात में जो पायल की आवाज़ या रोने की आवाज़ सुनाई देती है, उसका विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। हिंडन नदी की गहराई और हेवतपुर का यह किनारा, यहाँ जाने वाले लौटकर तो आते हैं, लेकिन उनके जहन में खौफ हमेशा के लिए बैठ जाता है। सावधान रहें, रात के गहरे अंधकार में हेवतपुर के पुस्ते पर अकेले ना जाए, क्योंकि हिंडन की लहरें आज भी झुकी हैं। कभी पानी ज़्यादा तो कभी कम। यहाँ पर एक शमशान भी है और एक छियासी का भी शमशान है, लेकिन हमेशा एक सुनसान आवाज़ आपको यहाँ बुलाती है। ये सच्चाई आपको यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगी। आज से कई साल पहले मछुआरे रात के वक्त जाल डालने जाते थे और इसी तरह से वो हमेशा की तरह अपने जाल में मछलियाँ पकड़ने गए, लेकिन उस दिन कुछ अजीब ही हुआ, क्योंकि वो लौट के कभी नहीं आए। प्रशासन इसे नदी के गहरे दलदल और अवैध रेत खनन के कारण बने गहरे गड्ढों का परिणाम मानता है, क्योंकि हो सकता है कि इन गहरे गड्ढों में ही शायद लोग गलती से मर जाते हों, लेकिन ये कैसा हो सकता है? लेकिन गांव के लोग इसे बोलते हैं कि नदी की प्यास और बुरी शक्तियों से जोड़ कर देखते हैं। यह यहाँ की गांव वालों का मानना है। लोग दावा करते हैं कि रात में नदी के किनारे से अजीब-गरीब आवाज़ आती है, रोने की और कुछ फुसफुसाहट। इसी शमशान के पास एक पीपल का पेड़ है और नदी। इतनी चहल पहल होने के बाद भी यहाँ जैसे ही शाम होती है, पूरा अंधकार और सभी लोग यहाँ से गायब। रात और शाम होता ही यहाँ कोई नहीं आता। एक अजीब सी सुनसान मैदान, एक अजीब सी सुनसान माहौल में ये नदी बहती है, और जो इसके पास आता है उसे ये लेके चले जाती है किसी और ही दुनिया में। मैं मिलता हूँ आपको किसी और अगली कहानी में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।